और छत के ऊपर जो भी लोग हैं वो भी नीचे आके जो लोबी है उसमें विराजे या खड़े रहे। कार्यक्रम का अनुशासन बनाए रखना हमारी विशेषता होनी चाहिए। इस बात का संदेश इस समारोह में देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अब मैं इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पौराणी निशा कंवर जी चौहान से निवेदन करूंगा कि वो पधारें, समाज का मार्गदर्शन करें। पौराणी सा निशा कंवर जी चौहान। सड़क की ओर जो लोग हैं वो अंदर पधारे, छत के ऊपर जो लोग हैं वो नीचे पधारे। नीचे की लॉबी में जगह है, थोड़ा पीछे के स्टेज की तरफ जगह है, वहां विराजे। एक नंबर बेटा दिखावा कहीं ऊपर और गांव और ढाणियों से अलग अलग जगह से पधारे हुए सभी मेरे बंधुओं को मैं राम राम सा करती हूँ। मेरा नाम अभी बताया कुरानी निशा कंवर चौहान कुल से हूँ मैं। गुड़िया मेरा गांव है और बसेठ गांव में मैं ब्याही हुई, नरू का कुल। इंट्रोडक्शन थोड़ी मांगी। अभी सबने मान सिंह जी के बारे में बताया, उन्होंने क्या क्या काम किए इसके बारे में बताया। उनके ऊपर जो दोष लगा हुआ था मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ। उनके ऊपर ये दोष लगा हुआ था कि उन्होंने अपनी बुआ अकबर को ब्याह दी। मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे शादी ब्याहों के अंदर दहेज में पासवान या दासी इस तरह से आती रहती थी। वो आती थी, हमारे घर में कामकाज रहती थी, उनको पूरा सम्मान दिया जाता था। अगर वो शादीशुदा नहीं है या उनके बच्चे हैं तो उनका विवाह वगैरह भी किया जाता था। और उनका कन्यादान कौन करता था? कोई बाहर से नहीं बुलाए जाते थे, हम में से ही कुछ लोग करते थे। हमारे गांव में मेरी बुआसा की जो सासू जी थी उनके साथ उनकी दासी आई थी। उसकी जब शादी की बात आई तो उन्होंने अपनी दौरानी के पीहर वालों को बुलाकर उनका कन्यादान करवा दिया। अब उनके जो बच्चे हुए वो क्या बोलते होंगे? उनके दादो साहब उनको दाता ही बोलते होंगे ना। और वो बाहर जाके क्या सरनेम लगाते होंगे? जिस कुल के वो थे, जिस कुल की मेरी बुआसा थी उस कुल का सरनेम लगाते थे वो। यही कुछ इस तरह का ही मान सिंह जी के साथ भी हुआ। भारमल जी की पत्नी थी, वो जोधपुर की राजकुमारी थी और उनके वो जोधपुर से थी और उनके साथ एक पर्शियन दासी आई थी। और उन्होंने ये बात आते ही अपने पति से कही कि मैंने इसको एक पुत्री की तरह पाला है और इसका विवाह संस्कार करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है, यह आपको काम करना पड़ेगा। और यही काम भारमल जी ने किया। उन्होंने उस दासी पुत्री का विवाह अकबर से करवा दिया। कूटनीति की कूटनीति, राजनीति की राजनीति की। हमारे यहाँ पर सम्मान किसी के लिए कम नहीं होता था। कोई दूर से देख के ये नहीं बता सकता था कि वो लड़की कौन है, क्योंकि वो सभी को उसी नाम से दाता को दाता कहती थी, भाई को भाई कहती थी और बहन को बहन कहती थी। तो कोई दूर से ये बात का अंदाजा लगा ही नहीं सकता था कि वो लड़की कौन है जब तक कि घर वाले ना बताएं। और ये बात हर गांव के अंदर लोग जानते हैं। यही बात उनके साथ भी हुई। उन्होंने चुपचाप ये काम अकबर के साथ उस विवाह करवा दिया।
ये बात जहांगीरनामा और अकबरनामा के अंदर भी लिखी हुई है कि उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि जब लड़कियां विदा होती हैं तो ज़्यादातर परिवार के लोग रोते हैं। ये कैसी शादी है जिसके अंदर सारे के सारे हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं? खुश क्यों नहीं होंगे? इतना अच्छा काम कर दिया भाई। अब ज्यादातर लोग यूं कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हमारे घर वालों की बात है, ये तो इस बात को तोड़ मरोड़ के कैसे भी आप समझा सकते हो। ठीक है जी, हम गूगल बाबा के पास गए और पर्शिया की तरफ से अगर हम जानकारी लें तो पर्शियंस ने महाराजा भारमल को एक पत्र लिखा और जिसके अंदर उन्होंने धन्यवाद दिया कि भारमल जी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि एक पर्शिया की छोटी सी लड़की को आपने एक शहंशाह की वो पटरानी बना दिया। दुनिया जानती है अकबर की पटरानी कौन थी। इस बात के लिए धन्यवाद दिया। अब इसके लिए आप इसे दोष दीजिए या इसका महिमा मंडन कीजिए, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये हमारे लिए तो साधारण चीज है, अब तक होती आई है। पर हम क्या करते हैं, जब हमें कोई गलती करनी होती है तब ऊपर की तरफ देखते हैं और उसमें गलतियां खोजते हैं, और यही हमारी भूल रही। हमने कभी नहीं सोचा कि ऐसा धर्मज्ञ आदमी जिसने जहां जहां गया वहां पर मंदिर बनवाए, जहां जहां गया राजपूतों को बचाया, आज अगर इस देश का इस्लामीकरण नहीं हुआ तो वो मान सिंह जी की वजह से नहीं हुआ। हम क्यों नहीं याद रखते कि हर मंदिर के ऊपर जो पचरंगा ध्वज फहराता है वो किसका फहराता है? कछुआ उनका फहराता है, मान सिंह जी की वजह से फहराता है। केवल एक दोष जिसकी वजह से उनका इतना बड़े इतिहास को हम धूमिल कर देते हैं। अब ये तो हुई मान सिंह जी की बात। आगे चलते हैं कि आजकल हम अपने आप को, हमारा कुल एकदम सही है, रक्त शुद्ध है, हम क्या करते हैं, कार्डों के अंदर दोनों तरफ लिखवा देते हैं कि नानेरा यहाँ का, दादेरा यहाँ का, भुआसा यहाँ पर ब्याई। उससे हमारा सब पता लग जाता है कि हाँ जी, हमारे कुल एकदम शुद्ध है। तो ये इसके अंदर भी ये है कि महाराणा प्रताप ने अपनी भतीजी का उसी समय विवाह मान सिंह जी के बेटे के साथ किया था, और इस घटना के बाद भी हर दूसरी तीसरी पीढ़ी में, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो महाराणा प्रताप के बाद 4 या 5 बार और रिश्ते हुए मेवाड़ और आमेर के बीच में। अगर इस तरह की कोई बात थी तो क्या महाराणा प्रताप कम बड़े शूरवीर थे क्या? या उनके पास कोई जगह नहीं थी लड़कियां देने के लिए? तो ये बात तो बिल्कुल ही झूठी है कि हरखा नाम की कोई लड़की भारमल जी की थी। वो पूरी तरह से पासवान पुत्री थी। इसी तरह पासवान पुत्रियों का विवाह हम करते आए हैं, और आगे अब परंपरा नहीं रही तो इस वजह से नहीं करते, वरना हम 36 कौमों में से किसी भी लड़की का कन्यादान करते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मान सिंह जी के चरित्र को इस वजह से भी गिराया गया कि जो अकबर के सामने खड़ा हुआ था उसको किसी तरह से तो धूमिल किया जाए, कोई तो एक कमी ढूंढी जाए। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कमी मान लें। हमारे इस देश के अंदर आप अगर उड़ीसा की तरफ चले जाएं या दक्षिण की तरफ चले जाएं, वहां पर केवल आपको मान ही मान दिखाई देंगे। अभी सभी लोगों ने बताया। पर्शिया की जिसकी मैं बात कर रही थी, उसके लिए जिनको भी इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप लिंक पे जा सकते हैं और इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं माफी चाहूंगी, मैं अपने बारे में बात करूंगी, मैं अपनी शतरानियों के बारे में बात करूंगी। आज मुझे बहुत खुशी होती है
कि इतने सभी लोगों में कम से कम मेरी इतनी सारी बहनें, भौजाइयाँ और सासुएं तो आई। आज एक छोटी सी बीमारी चल रही है, बहुत छोटी सी एक बीमारी चल रही है, और उससे मुझे बड़ा डर लगता है। मेरी राजपूत जाति धीरे 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 उसने गलती की, उसने गलती की, उसने गलती की करके गर्त में डाले जा रही है। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अब मैं बात कर रही हूँ विधवा विवाह के बारे में। आप कैसे कह सकते हैं कि हम कमजोर हैं? आप विवाह के अंदर बारात लेके जाते हैं, कभी पीछे से 5-10 आदमियों को छोड़ के जाते हैं क्या हमारे लिए कि रक्षा कर लेना जी? आप कमजोर हैं। आप लड़ाई के लिए जाते हैं, आज भी फौजों के लिए जाते हैं, बड़े आराम से हम रहते हैं। एकदम सही है। और शादी विवाह के अंदर तो बड़े मजे से रहते हैं। आप लोग जब जाते हैं हर बार, आज हम पढ़ लिख गए हैं, और जो पहले भी हम पढ़े लिखे थे, मैं जानती हूँ मेरी दादी नानी वगैरह अगर कहीं रामायण वगैरह चल रही होती तो फट से बता देती थी कि ये वाला दोहा चल रहा है, ये वाला कांड चल रहा है, इस हिस्से के अंदर चल रहे हैं। जहाँ पैसे कटे की बात आती थी वो फट से दो भाग कैसे ही, चाहे उंगलियों पे करें चाहे कहीं और करें, वो फट से हिसाब लगा के बताती थी कि इतने पैसे हुए। फिर कहा कि हम अनपढ़ में गई इस बात पे। क्या पढ़े लिखे होने के लिए ये जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद हम नौकरी करें तभी आप पढ़ा लिखा मान लेंगे हमें? और फिर ऐसी इन परिस्थितियों में जब हम लड़कों से भी आगे निकल रहे हैं, आप हर जगह बोला जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि बनाजी को पढ़ाओ, बनाजी को पढ़ाओ। लड़कियों के लिए आजकल 22 के लिए बनाजी ढंग के नहीं मिल रहे हमें। नौकरी वाले ढूंढते हैं, नौकरी वाले नहीं मिलते, बिजनेस वाले ढूंढते हैं, बिजनेस वाले नहीं मिलते। हमारी बाईसा राज ऐसे छोटे छोटे घोड़े चलाती फिरती हैं, इंग्लिश में बात करती हैं आजकल, ऐसे हमें बनाजी नहीं मिल पाते, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि बनाजी को पढ़ाओ। फिर हम कहाँ से कमजोर हैं जो आपकी विधवा विवाह की बुरी आदत हमारे ऊपर डालना चाहते हैं? अगर हकीकत में बताऊं, चाहे आप इसे मजाक में लीजिए, एक पति आ जाता है ना, उसमें भी हम 10 कमियां निकालते हैं कि ये कैसी मूली है, इसके पत्ते नहीं है, ये मोटी है, ये पतली है, 10 कमियां निकालते हैं। उसके बाद जब भगवान ने उसे हमसे छीन लिया तो आप कौन होते हैं हमारे ऊपर एक और मालिक लाने वाले? जब ईश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे रहें तो फिर आप कौन होते हैं? इतने भी कमजोर नहीं हैं हम कि आपको ये काम करना पड़े। मैं यहाँ पर केवल और केवल उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो ये बात चाहती हैं, जो अपने मुंह से कह दे मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। पर जो लड़कियां इस समाज के साथ खड़ी रहना चाहती हैं, इस सती धर्म को पाना चाहती हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, एक पुरुष या एक वीर आदमी अगर मैं कहता है तो उसके अंदर मैं के अंदर केवल वो शामिल होता है। और जब कोई स्त्री या कोई क्षत्राणी मैं कहती है तो उसके अंदर उसका पूरे दोनों परिवार होते हैं, उस दोनों परिवार से बाहर के भी होते हैं, क्योंकि जो अगर चौहान कुल की है तो उसके चौहान भाई भी होते हैं उसके साथ, अगर नरुका कुल की है तो नरुका कुल के भाई भी होते हैं। मैं इतना जानती हूँ कि राजपूत भाई इतने गए गुजरे भी नहीं है कि अगर कोई बहन उससे ये कह दे कि भाई मुझे को ये इस चीज की जरूरत है तो वो मुकर जाए। फिर क्यों ये लादना चाह रहे हैं आप? मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है कि अपने समाज को इतना उन्नत बनाइए, उसमें दोष मत ढूंढिए, क्योंकि आज से पहले तक जितने भी वीर योद्धा थे उन्होंने अपने समझ के हिसाब से शास्त्र धर्म का पालन किया। उस चीज को हमने लिखा नहीं,
ये हमारी गलती मानो या आप ये कह सकते हैं कि हमें अब इस चीज का भान ही नहीं था कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारे अच्छे कर्मों को भी बुरा बताएगी। आगे दोनों ही विषयों पर मैं ये कहना चाहती हूं कि आप सोचें, समझें और इस पर निर्णय लें कि आपको आगे क्या करना है। धन्यवाद। ताली